द इन्फोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको तरह तरह की अद्भुत जानकारियाँ देते रहते हैं और इस बार हम जानकारी लाए हैं ज्वाला देवी मंदिर की। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है और इस मंदिर को लेकर भक्तों में बड़ी आस्था है। ऐसा माना जाता है कि माँ ज्वाला मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। माँ इस मंदिर में ज्वाला के रूप में विराजमान है। ज्वाला देवी मंदिर में भगवान शिव भी उन्मत्त भैरव के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला देवी मंदिर में 9 ज्वालाएं जल रही हैं। ये ज्वालाएं बिना किसी तेल या बाती के सदियों से प्राकृतिक रूप से इस मंदिर में जल रही हैं। इन 9 ज्वालाओं को माँ भगवती के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। इनमें से सबसे बड़ी ज्वाला को ज्वाला माता कहा जाता है। ज्वाला जी न केवल ज्वालामुखी, कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक महान विरासत केंद्र है। हर साल मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर महीने में नवरात्र उत्सव के दौरान रंगारंग मेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। हिमाचल के इस मंदिर में सदियों से 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। इनका रहस्य जानने के लिए पिछले कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च करने में जुटे हुए हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद आज तक उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई जहां प्राकृतिक गैस निकलती हो। आपको बता दें, यहाँ पृथ्वी से 9 अलग अलग जगहों से ज्वाला निकल रही है। इन 9 ज्योतियों को अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी, महाकाली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद द्वारा कराया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से निकलने वाली ज्वालाओं का रहस्य ना तो सम्राट अकबर जान पाए थे और ना ही अंग्रेजों को इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो सकी। आजादी के बाद वैज्ञानिकों ने मंदिर में जल रही ज्वालाओं के राज को जानने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज भूमि तल से निकलने वाली ज्वाला का इस्तेमाल करना चाहते थे। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि मुगल सम्राट अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझाने में नाकामयाब साबित हुए। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर अकबर के मन में कई शंकाएं आई और उसने लौ को बुझाने के लिए कई प्रयास किए, जैसे ज्वालाओं के ऊपर पानी डालने का आदेश देना, नहर को लौ की तरफ घुमा देना, लेकिन ये सभी कोशिशें असफल रही। देवी के इस चमत्कार को देखने के बाद वो झुक गए और खुश होकर उन्होंने मंदिर में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। हालांकि देवी माँ ने उनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और सोने का छत्र गिर गया। माना जाता है कि ये किसी अन्य धातु में बदल गया और ये धातु क्या है आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। आदिशक्ति को पहली शक्ति के रूप में माना जाता है। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें राजा दक्ष ने शिव को भरी सभा में भगवान मानने से मना कर दिया। अपने पति का सभी के सामने ऐसा अपमान देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई और इसी क्रोध में उन्होंने उसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। भगवान शिव सती के मृत शरीर को अग्निकुंड से निकालकर अपने कंधे पर रखकर दशों दिशाओं में बेतहाशा होकर घूमने लगे। शिव की ऐसी अवस्था देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 अलग अलग टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। वर्तमान में उन्हीं स्थानों पर मां आदिशक्ति के 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं। सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी देवी छोटी छोटी लपटों के रूप में यहाँ सदियों से नीली रोशनी के रूप में निकल रही हैं। वैज्ञानिकों ने मंदिर में जल रही ज्वालाओं के राज को जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो विफल साबित हुए। इतने सालों बाद आज भी ये रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।